हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास के प्रमुख तथ्यों के बारे में। अभी प्राचीन भारतीय इतिहास की हम बात कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो प्रमुख अभिलेख लिखे हैं या प्रशस्तियां लिखी हैं उनसे संबंधित जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भैया जल्दी से। आप देखेंगे यहां पे अभिलेख या प्रशस्ति लिखा हुआ, उसकी तिथि लिखी हुई है, कब की है भैया वो अभिलेख या प्रशस्ति, उस शासक का नाम लिखा है जिससे संबंधित वो अभिलेख या प्रशस्ति है और उसमें किस किस विषय पे बात करी हुई है, उनसे उल्लिखित विषय की बात यहाँ पे करी हुई। तो रुम्मीदेही अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो रुम्मीदेही अभिलेख 250 ईसा पूर्व का है और अशोक का ये अभिलेख माना जाता है। उसमें अपने लुम्बिनी यात्रा के बारे में वर्णन किया हुआ है। मास्की अभिलेख ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। 248 ईसा पूर्व के आसपास अशोक का ही ये अभिलेख है और इसमें धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात करी हुई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिक गुहा लेख क्या है भैया, ये नासिक जगह तो आपने सुना ही है, महाराष्ट्र में है। और नासिक में गुफा के अंदर एक लेख मिला वो 50 ईसा पूर्व का। 50 ईसा पूर्व के आसपास कलिंग के राजा खारवेल हुआ करते थे, 6 दिवस के शासक। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये जो है नासिक गुहा लेख लिखा हुआ था। नासिक प्रशस्ति, गुहा लेख के अलावा प्रशस्ति भी है 150 ईसा पूर्व की। कब की भैया, 150 ईसा पूर्व की। और पुलमावी ने ये राज्य विस्तार की इसमें जानकारी दी हुई। जूनागढ़ तो आप जानते हैं गिरनार के आसपास, गिरनार अभिलेख जो है 130 ईसा पूर्व के आसपास गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसकी लिखा हुआ है, इससे संबंधित है, अपने राज्य विस्तार की इसने जानकारी यहाँ पे इस अभिलेख में दी हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विदिशा का गरुड़ स्तंभ। ये तो हमें पता ही है भैया, विदिशा का गरुड़ स्तंभ भागभद्र के समय में बना था, ये शुंग वंश का है ना। और हेलियोडोरस पिलर, ठीक है। सो 150 ईसा पूर्व के आसपास शक क्षत्रप हुआ करते थे, रुद्रदामन, उनका ये शासक के बारे में जानकारी भी मिलती है। बांध निर्माण और मरम्मत की यहाँ पे जानकारी मिली हुई है। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, वो लास्ट वाले का इधर हो गया, ये ऐसा हो गया है ना, गड़बड़ है। ये विदिशा का आपका 150 में ही है। हेलियोडोरस ने इसको यूनानी राजपूत बनवाया था और वैष्णव धर्म प्रचार के लिए इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये जो है रुद्रदामन वाला, ये गुजरात जूनागढ़ अभिलेख है ना, गलत लिख गया, कोई बात नहीं। प्रयाग स्तंभ के बारे में तो आपको पता है 380 ईस्वी है, ये ईसा पूर्व नहीं है ना। सो 380 ईस्वी में ये समुद्रगुप्त ने ये प्रयाग प्रशस्ति बनवाई थी हरिशेन के द्वारा और इसमें अपनी दिग्विजय मतलब जो दिशाओं का विजय इन्होंने किया हुआ है वो बताया था। मेहरौली स्तंभ लेख 410 ईसा पूर्व का नहीं, ईस्वी का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसको अभिलेख को लिखवाया गया था। चंद्रगुप्त की जो भी विजय हैं, शक विजय इत्यादि इन्होंने सब लिखी थी। मिलसेड जो स्तंभ लेख है इसकी जानकारी हमें 415 ईस्वी का है यार, ईसा पूर्व हर जगह लिखा हुआ है गलती से, कोई बात नहीं। कुमार गुप्त का ये अभिलेख है और स्वामी महासेन मंदिर निर्माण के बारे में इसमें जानकारी मिल जाती है। 425 ईस्वी का उदयगिरी का गुफा अभिलेख है। कुमारगुप्त का ही अगेन अभिलेख है। पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना के बारे में इसमें जानकारी मिल जाती। कहोम अभिलेख 455 ईस्वी का है। भीतरी अभिलेख जो है 456 ईस्वी का है। ईसा पूर्व नहीं है यहाँ कोई भी, ठीक है, याद रखिएगा, ये गलती से छप गया होगा। कुमारगुप्त का ही अभिलेख यहाँ पे, फिर स्कंदगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त ने यहाँ शक्रादित्य की उपाधि के बारे में बताया, पुष्यमित्रों पर विजय के बारे में बताया इन अभिलेखों में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वराह अभिलेख ऐरण का, 458 का है ये एक्चुअली, और स्कंदगुप्त के समय का हूणों पर विजय के बारे में जानकारी मिल जाती है। ये जो ऐरण अभिलेख है भैया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 498 ईसा पूर्व में होड़ तोरमाण के बारे इसमें लिखा हुआ है, हूणों के आक्रमण की जानकारी मिली हुई। मंदसौर अभिलेख 510 ईसा पूर्व का है, गोपराज ने लिखवाया था और सती प्रथा के बारे में इसकी जानकारी मिल जाती। मैं आपको बताऊं ये थोड़ा सा फिर गड़बड़ है, ये वाला इधर ही है ना, ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी का है और गोपराज ने इसको लिखवाया था, सती प्रथा के इसमें साक्ष्य मिलता है, ठीक है। एहौल अभिलेख भैया आपका इधर हो जाएगा, है ना। मंदसौर अभिलेख 532 ईस्वी का है, ये ईसा पूर्व नहीं है कहीं भी, है ना, गलती से छप गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। यशोधर्मन का ये अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख, हूण विजय के बारे में इसकी जानकारी मिल जाती है। एहौल अभिलेख 634 ईस्वी का है और पुलकेशिन द्वितीय का है, चालुक्य विजय के बारे में इन्होंने जानकारी दी हुई, ठीक है। चलिए ग्वालियर अभिलेख, ये प्रशस्ति भी है, इसको बोल देते हैं, हर्षवर्धन के समय की है ये, है ना। और हर्ष की गंजाम विजय के बारे में पूरी जानकारी, वो गंजाम वाला है, ठीक है। ये ग्वालियर अभिलेख है। 875 ईसा पूर्व का मेहर भोज प्रतिहार ने भोज की विजय के बारे में इसमें जानकारी दी हुई। उत्तर मेरू अभिलेख जो है 929 ईस्वी का है, ये ईसा पूर्व अगेन लिखा हुआ है, नहीं है यहाँ पे कहीं भी, ईस्वी है सारा।
परांतक चोल ने इसके बारे में लिखा हुआ है। चोल स्थानीय स्वशासन की बात करी हुई है और ये उत्तर मेरूर अभिलेख जो है ये कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। ठीक है, उत्तर मेरूर अभिलेख 929 ईस्वी का है, परांतक चोल ने लिखवाया है और चोल स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी मिलती है। देवबाड़ा अभिलेख जो है 1050 ईस्वी का है, विजय सेन ने, इसको सेन वंश के शासक थे बंगाल में, है ना, विजय सेन की विजय के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाती। तो भैया बस इतने ही अभिलेख और प्रशस्तियां थी जिनकी हमने चर्चा करी है। कई बार हो जाता है गलत, जल्दबाजी या कई बार नहीं ही चेक कर पाओ, तो इसलिए तो बिल्कुल बेझिझक रहिए, आपको गलत जानकारी मैं खुद नहीं प्रोवाइड करूंगा, है ना। माफी चाहूंगा इसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।